कि सामने यहाँ पे विलाज की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ज़ोरों शोरों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप देख सकते हैं लैंड की एलिवेशन ऊपर की तरफ से। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे अगर आप मैप पे जाते हैं यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा दी ओएसिस बाय इमार, उस वाली साइड पे गए थे। तो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई थी वो ये वाले फेज की थी, जिसमें आया है 10 मिलियन US$ प्लस होम्स की सेल हुई है दुबई में, जो आती है 435 सेल्स मिलाके 55 मिलियन और एवरेज प्राइस गैप ले लेते हैं 112%। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन में आपको क्या इफेक्ट पड़ता है और हम एक बेसिक कंसेप्ट लेकर आगे चलते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज शहरियार अब्बास एंड आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन दुबई। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है इमार ओएसिस। ये एक बहुत लग्जरी क्या बोलते हैं कम्युनिटी है दुबई में जो आ रही है और हम उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे विलाज की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ज़ोरों शोरों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप देख सकते हैं लैंड की एलिवेशन ऊपर की तरफ से। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे अगर आप मैप पे जाते हैं यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा दी ओएसिस बाय इमार। तो इस वीडियो में मैं आपको अभी बाद में जाके डाउनटाउन के ऑफिस में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मॉकअप and then the configurations, the accessibility of the community and why it is so exclusive. So stay tuned. तो जैसे कि मैं अभी आपको लोकेशन पे लेकर गया था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये हम इमार के सेल्स ऑफिस में जहाँ पे क्या बोलते हैं ओएसिस का मॉकअप है। तो जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे पेलमेरा है, मिराज है, लविता है, यहाँ पे एड्रेस विलाज आए थे, यहाँ पे पैलेस है। तो अब जो लॉन्च एक्सपेक्टेड है वो इस साइड पे है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू पैलेस व्हाट दे आर लॉन्चिंग नाउ एंड कंक्रीट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ इट विल बी वेरी सिमिलर टू पैलेस। एंड प्लस ये जो होल कम्युनिटी है इसमें वाटर बॉडीज़ हैं और जो विलाज हैं वो आपकी वाटर बॉडीज़ से कनेक्टेड हैं। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस एंड जिन लोगों को वैसे ही मतलब पानी का शौक़ है और बीच लिविंग पसंद है तो उनके लिए कम्युनिटी बहुत बेहतरीन है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी मैं आपको वैसे यहाँ मौका पे भी दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये यालाइस रोड है, उस तरफ आप जाएंगे तो शेख ज़ैद बिन हमदान अल नहयान स्ट्रीट है। जब आप उस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी एमिरेट्स रोड। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये बहुत प्राइम लोकेशन है। अभी जहाँ पे हम लोकेशन पे जब एंटर हुए तो हम इस तरफ से एंटर हुए थे और हम उस वाली साइड पे गए थे। तो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई थी वो ये वाले फेज की थी और इसी की जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे तलाल गाफ है, डमैक की कम्युनिटीज़ हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको प्राइस ब्रैकेट मिल रहा है वो मार्केट से आपको बहुत कम मिल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये अभी लॉन्चिंग फेज़ में है एंड जब ये हैंड ओवर होने की तरफ जाएंगे तो इट विल गिव यू मिनिमम ऑफ 100% कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड फर्दर मैं वीडियो में आपको साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि जो इसकी डेंसिटी है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है और जो इसका FAR है दैट इज़ फ्लोर एरिया रेशो दैट इज़ 0.8 विच इज़ द लोएस्ट इन द मार्केट। तो वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके लेआउट्स, कंपैरिजन विद डिफरेंट कम्युनिटीज़, प्राइस कंपैरिजन विद डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ये दिखाया है, लोकेशन दिखाई है, कम्युनिटी का मास्टर प्लान दिखाया है, तो इस पार्ट में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसकी जो कनेक्टिविटी है खैल रोड वो आपको किस तरह फ़ायदा दे सकती है कंपैरिजन दूसरी कम्युनिटी के साथ, कि आपके लिए इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसकी डेंसिटी क्यों इफेक्ट करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग यू कंपैरिजंस विद डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड उसी के साथ मैं आपको इसके फ्लोर प्लान्स, रेंडर्स सब एक्सप्लेन करूँगा इस पोर्शन में। और ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आया है 10 मिलियन US$ प्लस होम्स की सेल हुई है दुबई में, जो आती है 435 सेल्स और ये कंबाइंड न्यूयॉर्क एंड लंदन की सेल से ज़्यादा है। तो इससे आपको ये आइडिया हो सकता है कि दुबई में इस वक्त रियल एस्टेट किस हाई पे चल रही है और डिमांड किस तरह है घरों की। तो अब आगे चलते हैं वीडियो पे। ये दुबई का मैप है और ओएसिस यहाँ पे लोकेट करता है और जो कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था ये अल खैर रोड है जो कि वन ऑफ द मेन रोड्स है दुबई में। ये पैरेलल है शेख ज़ैद रोड पे और इस रोड पे बहुत सारी मेजर कम्युनिटीज़ आती हैं। ओएसिस, उसके साथ साथ दुबई हिल्स एस्टेट, एमिरेट्स लिविंग्स। फिर इस साइड पे आप आएंगे तो आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट 1, यहाँ पे जुमेरा गोल्फ एस्टेट। तो ये रोड यहाँ से शुरू होती है अल खैर रोड और ये डायरेक्ट ऐसे जाती है, ये फेयर रोड यहाँ से शुरू हो जाती है और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी 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 गुड लोकेशन। तो लोकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब आगे चलते हैं। ये मास्टर प्लान है ओएसिस का जो कि अभी
इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, तो ये पुराना है। इसमें पैलमेरा 2, पैलमेरा 3, मिराज, लविता, तो ये सारे विलास लॉन्च हुए थे जो कि सारे सोल्ड आउट हैं। और ये कम्युनिटी की ख़ास बात ये है कि इसमें जो आपको पानी नज़र आ रही है फ्लोटिंग पानी है, स्टैगनेट नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे पानी स्टैगनेंट होता है तो वो फ्रेशनेस नहीं आती एनवायरनमेंट में, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। तो फ्लोटिंग वाटर से आपको ये एक एहसास रहता है कि यार आप एक लाइवली कम्युनिटी में फ्रेशनेस माहौल में आ जाती है, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव इन दैट वे। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इमार ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। ये ओएसिस का रेंडर है, ये आप देखें किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो पानी है उसका निज़ाम सेट किया हुआ है। घर यहाँ बने हुए हैं एंड लॉट ऑफ ग्रीनरी इन द कम्युनिटी। ये विलाज हैं, ये रेंडर्स हैं, ये फ्लोटिंग वाटर है। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन ऑल्सो स्विम इन दिस। अब बात करते हैं डेंसिटी की, जो मैंने पॉइंट आपको बताया था। तो डेंसिटी के हवाले से आप डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका ये है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इक्वल्स टू यूनिट्स पर स्क्वायर फुट। तो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ कि क्यों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दुबई हिल्स एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं 33,118 मिलियन स्क्वायर फुट इसका एरिया है। डेंसिटी बनती है 2.2787, 1 यूनिट पर स्क्वायर फीट इज 3,588 विच इज रीजनेबली गुड। अलबरारी की बात करें 2500 टोटल यूनिट्स हैं, 14.2 मिलियन टोटल एरिया है। फिर बात करें क्या बोलते हैं डेंसिटी की, तो 5,680 है। नादर शिबा गार्डन्स की बात करें टोटल यूनिट्स हैं 3,022 मिलियन स्क्वायर फीट क्या बोलते हैं एरिया है कम्युनिटी का। और डेंसिटी की बात करें तो 7,391 स्क्वायर फुट। उसके बाद एकर्स की बात करें तो 1200 यूनिट्स हैं, 20 मिलियन टोटल एरिया स्क्वायर फीट ऑफ द कम्युनिटी, 17,352 क्या बोलते हैं स्क्वायर फीट डेंसिटी। तो बेसिकली ये जो नंबर है इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी तंग नहीं है, उसमें अच्छी खासी स्पेस है बिटवीन ईच विला। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग and which also is a very good reason for villa to appreciate in the future as well. फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 की, 2500 टोटल यूनिट्स हैं, 44.8 मिलियन टोटल एरिया स्क्वायर फीट कम्युनिटी का है। डेंसिटी बात करें तो 17,954। अब बात करते हैं जुमेरा गोल्फ एस्टेट की, 2100 टोटल यूनिट्स हैं, 40 मिलियन टोटल स्क्वायर फीट एरिया है कम्युनिटी का। डेंसिटी की बात करें तो 19,125। एमिरेट्स हिल्स की बात करें विच इज़ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कम्युनिटी इन दुबई, तो 1800 टोटल विलाज हैं वहाँ पे, 37.6 मिलियन कम्युनिटी का साइज़ है स्क्वायर फुट एंड 20,930 स्क्वायर फुट डेंसिटी है। अब बात करते हैं ओएसिस की, 3100 टोटल यूनिट्स हैं, 86.1 मिलियन टोटल एरिया है कम्युनिटी का। और मोस्ट एक्सक्लूसिव बात है 27,778 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गिव्स एन इंडिविजुअल रूम टू ब्रीथ। एंड जितनी ओपन स्पेस होती है उतना आप रिलैक्स फील करते हैं और उतना आप अच्छा फील करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मोहम्मद अलाबार द CEO ऑफ इमार, के इट इज़ अ गिफ्ट from him to the people, to the investors of Dubai, and which makes it very exclusive. जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं और जिस तरह की आप चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपकी एप्रिसिएशन में, आपकी रीसेलिंग में, और अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको बताने लगा हूँ कंपेरेबल्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, प्राइस गैप बिटवीन ओएसिस एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो अल खैर रोड पे आ रही हैं। तो बात करते हैं दुबई हिल्स एस्टेट। 68 मिलियन दिरहम का एवरेज विला है दुबई हिल्स एस्टेट में, प्राइस गैप है 104%। एवरेज विला कॉस्ट ऑफ 6 बेडरूम इन ओएसिस इज अराउंड 24 मिलियन दिरहम्स, तो विच इज़ अ ह्यूज गैप। फिर बात करते हैं एमिरेट्स हिल्स की, वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज़ इन दुबई। यहाँ पे एवरेज प्राइस है 63 मिलियन दिरहम्स, प्राइस गैप 142%, विच इज़ अ ह्यूज गैप इन इटसेल्फ। और जैसे कि मैंने आपको डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि ओएसिस इज मोर एक्सक्लूसिव एंड इट्स गोइंग टू बी मोर बेटर दैन व्हाट यू हैव ऑलरेडी। फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 की, एवरेज प्राइस है 61 मिलियन दिरहम्स, प्राइस गैप 134%।
डिस्ट्रिक्ट 1 इज़ ऑल्सो वेरी फेमस कम्युनिटी। यहाँ पे लगून है, लेकिन वो लगून स्टैगनेंट है, तो हर हफ्ते वो उस लगून को खाली करते हैं और फ्रेश पानी उसमें डालते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपका गेस्ट आ रहा है और उस दिन ही लगून खाली हुआ तो आपकी वो एसेंस और वो प्राइड ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। फिर बात करते हैं कंपेरेबल्स, प्राइस गैप। एमिरेट्स हिल्स एवरेज प्राइस 63 मिलियन 142%, डिस्ट्रिक्ट 1 61 million dirham, average price 134% price gap. Dubai Hills Estate 53 million, average price gap 104%. Jumeirah Golf Estate 43 million, average price gap 65%. एवरेज प्राइस हम ले लेते हैं सारी कम्युनिटी से मिला के 55 मिलियन और एवरेज प्राइस गैप ले लेते हैं 112%। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन में आपको क्या इफेक्ट पड़ता है और हम एक बेसिक कंसेप्ट लेकर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की। हमने केस 1 लेते हैं बहुत कंजर्वेटिव होके। लॉन्च प्राइस है 26 मिलियन, हैंड ओवर पे आपकी प्राइस हो जाएगी 50 मिलियन, 93% कैपिटल एप्रिसिएशन, प्रॉफिट 24 मिलियन का। सिस बेड की बात करें जिसकी एवरेज प्राइस हमने दी है 55 मिलियन दिरहम, ये कंजर्वेटिव है। दूसरी केस स्टडी पे जाते हैं तो वहाँ पे रियलिस्टिक होकर बात करें तो हमने 26 मिलियन इज़ अ लॉन्च प्राइस और 55 मिलियन जो हमने एवरेज लिया था, हैंड ओवर पे आपको वो प्राइस मिले, एप्रिसिएशन आपकी होती है 112%, प्रॉफिट इज़ 29 मिलियन दिरहम्स विच इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड अमेजिंग, कीपिंग इन माइंड कि कम्युनिटी आपको क्या क्या ऑफर कर रही है। फिर बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं तो 26 मिलियन दिरहम हमारी लॉन्च प्राइस है, हैंड ओवर पे हमारी प्राइस हो जाती है 60 मिलियन, 131% capital appreciation, profit is 34 million dirhams, which is amazing, which is very realistic, keeping in mind the same factors that I have told you before. अब बात करते हैं पैलेस की। Basically, Palace is a brand by Emaar. तो Palace Residence के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि इस कम्युनिटी से पहले इमार ने कभी भी पैलेस विलाज नहीं लॉन्च किए और इसमें ही ओएसिस में ही एड्रेस विलाज भी आए थे और पैलेस रेजिडेंसेस भी आए थे। They have been sold out completely. There will be a new phase coming up branded by Palace and you have a chance to get into it and to make money and I will be telling you the history of how it started. Palace Residence किस तरह आई है और अभी अपार्टमेंट्स में आपको पता होगा कि इमार is coming up with Palace branded buildings, address branded buildings and even Villa branded buildings. लेकिन हम विलास की बात कर रहे हैं और पैलेस ब्रांडेड की बात कर रहे हैं तो लेट मी गिव यू एन आइडिया। सबसे पहला प्रोजेक्ट था पैलेस डाउनटाउन दुबई, 2005 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद पैलेस रेजिडेंस दुबई क्रीक 2019 में लॉन्च हुआ था। 1300 दिरहम इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी पर स्क्वायर फुट, 2900 दिरहम अभी रिसेंटली इसकी जो प्राइस पर स्क्वायर फुट है वो है। एप्रिसिएशन 123% पर एनम 25% एप्रिसिएशन। पैलेस बीच रेजिडेंसेस इमार 2021 में लॉन्च हुआ था। प्राइस पर स्क्वायर फुट 2600 दिरहम्स, प्राइस पर स्क्वायर फुट एट द मोमेंट 4300 दिरहम्स, एप्रिसिएशन 65%, एप्रिसिएशन पर एनम 22%। अब बात करते हैं क्रीक पैलेस दुबई क्रीक हार्बर, 2022 में लॉन्च हुआ था। 1500 दिरहम्स इसकी ओपी थी जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, लॉन्च प्राइस, और प्रेजेंट इसका पर स्क्वायर फुट प्राइस है 2650, एप्रिसिएशन 77%, एप्रिसिएशन पर ईयर 38%। पैलेस रेजिडेंसेस नॉर्थ 2023 में लॉन्च हुआ था। 1725 इसकी क्या बोलते हैं ओपनिंग प्राइस पर स्क्वायर फुट था। 2400 दिरहम प्राइस पर स्क्वायर फुट अभी इसका रिसेंटली प्रेजेंट में चल रहा है। एप्रिसिएशन 39%, एप्रिसिएशन पर ईयर 34%। अब बात करते हैं पैलेस रेजिडेंसेस दुबई हिल्स, 2024 में लॉन्च हुए थे। 2500 दिरहम पर स्क्वायर फुट प्राइस थी। इस वक्त प्रेजेंट 3000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट प्राइस है। एप्रिसिएशन 20%, एप्रिसिएशन 20% पर एनम के हिसाब से। तो अब हम बात करें विलास की जिनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई बहुत कम है, तो वी कैन टेक एन एवरेज ऑफ 30-35% एप्रिसिएशन पर एनम विच इज़ वेरी रियलिस्टिक इन एवरी सिनेरियो। अब हम बात करते हैं पैलेस विलास की। ये डिटेल्स हैं। 4 बेड विद बेसमेंट, एवरेज बिल्टअप एरिया 7287 स्क्वायर फुट, एवरेज प्लॉट एरिया 9081 स्क्वायर फुट, प्राइस 13.1 मिलियन दिरहम्स अप टू 15.8 मिलियन दिरहम्स। अब बात करते हैं 5 बेडरूम विद नो बेसमेंट, एवरेज बिल्टअप एरिया 7986 स्क्वायर फुट, एवरेज प्लॉट 9548 स्क्वायर फुट, प्राइस 14.1 मिलियन दिरहम अप टू 16.9 मिलियन दिरहम्स। 5 बेड विद बेसमेंट की बात करें तो एवरेज बिल्टअप एरिया इज 10,357 स्क्वायर फुट, एवरेज प्लॉट एरिया इज 11,500 स्क्वायर फुट, प्राइस की बात करें तो
18.2 million dirhams, 22.6 million dirhams तक प्राइस जाएगी. Average 5 bed drop basement, average built up area 11,111 square foot, average plot 10,935 square foot, price 22.1 million dirham up to 24.3 million dirhams. फिर आते हैं 6 bed with basement, average built up area 12,859 square foot, average plot area 14,800 square foot, price 24 million dirham goes up to 27.9 million dirhams. ये पुरानी प्राइसेस हैं. तो अब जो नई लॉन्च आएगी हमें नहीं आइडिया उसकी प्राइस क्या होगी, स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट इन टर्म्स ऑफ दैट अगर स्लाइटली ज़्यादा भी होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ रूम टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड बिलीव मी दिस इज दैट प्रोजेक्ट दैट लिटरली गिव्स यू अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, एंड द थिंग इज द डिमांड इज वेरी हाई. ये रेंडर्स हैं पैलेस के. दिस इज हाउ द विला विल लुक. दिस इज द गार्डन, दिस इज द पूल. यू हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस. देयर इज अ लॉट ऑफ framework done, so there will be a lot of sunlight within the villa itself. This is the renders, the pool, the greenery that you can see, and the peace, you know, the community that is going to give you in the future. The ambience within the villa, you can have a look, and these renders जैसे दिखाए गए हैं वैसे ही डिलीवर होते हैं. इमार है तो you know you have full confidence in that. This is the rooftop of the villas, and where you can enjoy with your family. You can have bonfire during the winters, and you can enjoy the view of the community itself. You can even dine here. तो बेसिकली ये जो स्लाइड है इसमें कम्युनिटीज़ की जो एमिनिटीज़ हैं वो बताई गई हैं, ये ब्लू एरिया में मार्क की गई हैं. तो ये कम्युनिटीज़ में हर क्लस्टर में दे हैव गिवन एमिनिटीज़, और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी हुई उन्होंने. दे हैव गिवन टेनिस कोर्ट, पैडल कोर्ट, स्पोर्ट्स जोन, हाफ कोर्ट्स, mega full court plus floor games, mega half court plus floor games, clubhouse, calisthenic fitness station, iconic equipment and setups, floor graphics, CrossFit fitness station, neighborhood fitness station plus athletic floor fitness, waterways fitness stations, incidental play along waterways, multi-age informal play, defined play. You have clubhouses, destination play, water play, destination water play, splash pad, dog park, recreational trail. So you get a lot of amenities within the community. ये है floor plans. ये है 4 bedroom basic. इसका जो floor plan है with basement. यहाँ से आपकी entrance है. ये आपकी कार पार्क, 3 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं. ये आपका guest bedroom है on the ground floor. फिर ये आपका bedroom, driver room, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या, और इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहीं बाहर से ही है, तो आपको फुल प्राइवेसी रहेगी उस चीज़ की. आपका आगे डाइनिंग एरिया है, किचन एरिया है, और उसी के साथ आपका स्विमिंग पूल और आउटडोर एरिया है. इस साइड से आप जाएंगे तो आपको बेसमेंट में मिलेगी. यही वाली जो साइड आप देख रहे हैं, यू कैन सी दे हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द आउटडोर. ये जो आपका गार्डन है यहाँ पे. बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट में आपका लिविंग एरिया है. यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाली साइड है, तो शीशा लगा हुआ यहाँ पे, तो सन की रोशनी आपको मिलेगी, तो बेसमेंट में अंधेरा नहीं रहेगा. तो इट विल बी वेरी फ्रेश फॉर यू टू बी इन द बेसमेंट एज वेल. अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की. फर्स्ट फ्लोर में यू हैव 3 bedrooms, बेसिकली आपके टेरेसेस, एंड विच इज़ अ वेरी बिग लेआउट इन इटसेल्फ फॉर अ 4 bedroom विद द बेसमेंट. फिर बात करते हैं 5 bedroom विद बेसमेंट. क्लासिक डिज़ाइन जो है इनका. यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, ये आपका कार पार्क है, ये आपका गेस्ट बेडरूम है. यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, किचन. इस साइड पे आपकी बेसमेंट की एंट्रेंस है. ये आपका आउटडोर स्विमिंग पूल एरिया है, ये आपका कार पार्क है, और अगेन यू हैव ह्यूज space for outdoor or a lot of greenery as well, as you can see. Basement की बात करें तो you have your living and you have your living area, you have a comfortable place to sit. This is the staircase that leads you to the first floor. अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की. तो फर्स्ट फ्लोर में आपको आपका 1, 2 and 3 and 4, ये 4 रूम्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे हैं. ये आपका मास्टर बेडरूम है. फिर उसके साथ आपको टेरेसेस हैं यहाँ पे, which is a huge layout. In terms of that, entrance में double height ceiling है, which gives you a lot of room to breathe in itself. फिर बात करते हैं रूफटॉप की, जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं. You can sit and dine with your family, and you can have the view of the community in itself. These are the typical layouts. तो मैंने जैसे आपको लोकेशन डिस्क्राइब कर दी है, फिर मैंने आपको कम्युनिटीज डिस्क्राइब कर दी हैं, लेआउट्स बता दिए, रेंडर्स दिखा दिए, एंड एज यू कैन सी द कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ अमेजिंग. एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिबेट सेइंग कि ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो आपको पैसे बना के देगा. इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट. द डेवलपर इज़ एमार. They will start collecting EOS very soon. So if you are interested in this kind of project, get in touch with me. And the thing is, as I have told you, we have the priority in getting the units
but you have to act fast. मैंने ये सारी डिटेल्ड वीडियो इसलिए बनाई है ताकि लॉन्च आने से पहले आप रेडी हों, हम एक फॉर्मल डिस्कशन करें एंड देन वी मूव ऑन टू एक्शन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम ब्रैकेट है टू सबमिट द EU एंड गेट द यूनिट. एंड बिलीव मी यू, द फर्स्ट फेजेस वर सोल्ड आउट क्रेजी. एंड कैपिटल एप्रिसिएशन जैसा आपने देखी है, देयर सो मच in this community that it has to offer. So get in touch with me and let's have a discussion on the project, and inshallah let's get your dream investment. See you. Thank you.